नमस्कार। आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सोच की, उस मानसिकता की बात करेंगे जो दौलत को अपनी तरफ खींचती है। मतलब समझेंगे कि अरबपति बनने के पीछे की सोच आखिर होती कैसी है। अच्छा, एक सवाल है। अगर किसी के पास अरबों रुपए आ जाएं, तो क्या होगा? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एक बड़ा सा बंगला, चमचमाती गाड़ियां या फिर दुनिया घूमने का प्लान, है ना? बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर असली खेल यहाँ से शुरू होता है। दौलत तो बस एक नतीजा है, असल वजह नहीं। असली वजह है उनकी सोच। अरबों की दौलत बनाने से पहले उनके पास अरबपति वाली सोच होती है, और बस यही है पहला कदम। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी होती है, यानी कि अपने नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाना। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आम सोच, जो किसी भी मुश्किल को देखकर कहती है, अरे यार, ये तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ है एक अरबपति की सोच, जो उसी मुश्किल में एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी देखती है। जहां आम इंसान रिस्क से डरता है, वहीं ये सोच रिस्क को आगे बढ़ने का एक चांस मानती है। और यही सोच का फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। जब पूरी दुनिया हाथ खड़े करके कहती है कि भाई ये तो नामुमकिन है, तो ये लोग कहते हैं रुको जरा, देखते हैं कि इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। मतलब वो हार नहीं मानते, बल्कि रास्ता खोजते हैं। ठीक है, तो एक बार जब माइंडसेट सही हो गया, तो अगला कदम क्या है? वो है सही तरीके से सीखना। और ये सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, ये होता है उन लोगों से जो उस मंजिल तक पहले ही पहुंच चुके हैं जहां हम जाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं अप्रेंटिस माइंडसेट। मतलब खुद को उस माहौल में झोंक देना जहां से असली ज्ञान मिले। देखिए, जब कोई किसी कामयाब इंसान के साथ काम करता है, तो वो सिर्फ सैलरी नहीं कमाता, बल्कि वो चीजें सीखता है, वो बातें समझता है जो दुनिया की कोई किताब या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जरा सोचिए, ये वो कीमती सबक है जो किसी क्लासरूम में नहीं मिलेंगे। आप असल दुनिया में सीखते हैं कि जब दबाव बढ़ता है तो बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी डील्स कैसे फाइनल होती हैं, और सबसे जरूरी कि जब आप गिरते हैं तो वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने एक बहुत सफल बिजनेसमैन के लिए 2 साल तक बिना सैलरी के काम किया। कोई भी कहेगा ये क्या पागलपन है, लेकिन उसे पता था कि वो जो हुनर, जो स्किल सीख रहा है, वो अगले 10 साल की सैलरी से भी कहीं ज्यादा कीमती हैं। उसने कमाई से ऊपर सीखने को रखा। और यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। वो लोग कितने भी कामयाब क्यों न हो जाएं, सीखना कभी नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। तो माइंडसेट हो गया, सीखना भी हो गया। अब बात करते हैं एक्शन की। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रियल एस्टेट में निवेश करने का उनका खास तरीका। रियल एस्टेट में एक नियम है जो सब जानते हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लेकिन अरबपति वाली सोच इसमें एक ट्विस्ट लाती है। उनके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आज सबसे अच्छी जगह कौन सी है। नहीं, उनके लिए इसका मतलब है वो जगह जिसमें कल सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। वो आज को नहीं, आने वाले कल को देखते हैं। देखिए, एक स्मार्ट निवेशक सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है वाली फीलिंग पर काम नहीं करता। वो एक जासूस की तरह काम करता है। वो भविष्य के प्लान देखता है, जैसे कि कहाँ नई मेट्रो लाइन आ रही है। वो आंकड़ों पर भरोसा करता है कि आबादी बढ़ रही है या नहीं, किराए की डिमांड है या नहीं। वो दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेता है। और सबसे बड़ी बात, वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही ये सोच लेता है कि इसे बेचना या किराए पर कैसे देना है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है। एक निवेशक ने शहर के डेवलपमेंट प्लान में देखा कि एक सुनसान इलाके से मेट्रो निकलने वाली है। उसने वहां जाकर एक सस्ता सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। 3 साल बाद जब वहां मेट्रो स्टेशन बन गया, उस जमीन की कीमत 5 गुना बढ़ गई। ये थी दूर की सोच। और हाँ, वो लोग लोन को बोझ नहीं समझते। हम और आप जैसे लोग शायद लोन से डरते हैं, लेकिन वो इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं लेवरेज। मतलब थोड़े से अपने पैसे लगाकर बैंक के पैसों से एक बड़ी संपत्ति को कंट्रोल करना। ये अपनी दौलत को तेजी से बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। चलिए, अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से नियम हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके हिसाब से ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। ये वो अनकहे नियम है जो उनके हर फैसले को गाइड करते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो मानो उनके खून में होते हैं। सबसे ऊपर समय। वो पैसे से ज्यादा समय की कद्र करते हैं। वो जज्बाती होकर नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लेते हैं।
वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पता हो, अपनी एनर्जी को फालतू चीज़ों में ज़ाया नहीं करते। और हाँ, उनकी प्लानिंग आज की नहीं बल्कि आने वाले 10-20 सालों की होती है। इन सब में एक चीज़ सबसे ऊपर है, टाइम, यानी कि समय। ये वो अकेली करेंसी है जिसे एक बार खर्च कर दिया तो वापस नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए वो अपने हर दिन, हर घंटे को प्लान करते हैं। हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आज मैं जो करने जा रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? और इन नियमों का असर उनकी हरकतों में साफ दिखता है। जब शेयर बाजार में सब लोग डर कर बेच रहे होते हैं, वो शांति से खरीदने के मौके ढूंढते हैं। जब बाकी लोग महीने की सैलरी पर ध्यान देते हैं, वो अगले 10 साल में बिना काम किए आने वाली इनकम का नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। ये छोटी सोच और बड़ी लंबी सोच का फर्क है। तो कुल मिलाकर बात ये है, अरबपति बनना बैंक में पड़े पैसों से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक फैसले से, एक फैसला कि अब से मैं अलग तरह से सोचूंगा। तो अब जब हमने ये सारी बातें समझ ली हैं, एक सवाल सबके मन में आना चाहिए, क्या हम सब उस तरह से सोचने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती हैं? क्योंकि याद रखिएगा, शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच से होती है।